दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो नवोदित गीतकार दोस्तों के लिए बेहद काम का वीडियो है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि स्वर्गीय आनंद बख्शी साहब फिल्मी दुनिया के एक चर्चित गीतकार रहे। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे और कई फिल्में तो ऐसी होती थी जो उनके गीतों की वजह से ही चलती थी और आज भी उनके गीतों की वजह से वो फिल्में देखी जाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आनंद बख्शी साहब के गीतों की क्या विशेषता थी, क्या खासियत थी, जो उनके गीत आम लोगों के बीच पॉपुलर होते थे। उनके गीत बहुत जल्दी लोगों की पकड़ में आ जाते थे, लोग उनको पसंद करते थे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप आनंद बख्शी साहब के गीतों से क्या सीख सकते हैं, अपने गीतों में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं कि आपके गीत भी बहुत अच्छे बन जाएं, कालजयी बन जाएं, ग्रेट सॉन्ग्स बन जाएं। उनकी कुछ खासियत थी गीतों में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप उसको फॉलो करके अपने गीत अच्छे बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं कुछ लाइनों में आपको बता दूं, आप में से जिन्हें आनंद बख्शी साहब के बारे में जानकारी नहीं है, कि आनंद बख्शी साहब फिल्मी दुनिया के बहुत बढ़िया लिरिक्स राइटर रहे, सॉन्ग राइटर रहे। पहले वो आर्मी में थे, फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने गीतकार बनने का इरादा किया, मुंबई चले आए। 1958 में एक फिल्म थी भला आदमी, उस फिल्म के लिए उन्होंने एक गीत लिखा, धरती के लाल ना इतरा के चल। हालांकि ये फिल्म भी ज़्यादा नहीं चली और ये गाना भी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म ने आनंद बख्शी के रास्ते खोल दिए थे एज ए गीतकार के तौर पर। और 60s के दशक में एक फिल्म उन्हें मिली, जब जब फूल खिले, जिसमें शशि कपूर थे, नंदा थी। तो इस फिल्म के सारे गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और कुछ गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। जैसे एक गीत था परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, ये गीत था। फिर एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, बड़ा ही प्यारा गीत था। नाना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे, तो बड़े ही कामयाब गीत लिखे। फिर इसके बाद तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स थे, देवानंद, सभी की फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों के लिए हजारों गीत लिखे और उनमें से अधिकांश लोगों ने पसंद किए। दोस्तों, अब मैं यहाँ बात करूंगा कि आनंद बख्शी साहब के गीतों की ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, जो उनके गीत आज भी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, मुझे सबसे पहली वजह जो समझ में आती है वो ये है, सरलता और भावनात्मक जो संदेश होता था उनके गानों में। यानी उनके जो गीत होते थे, उन गीतों में सरल भाषा का प्रयोग होता था और जो इमोशंस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। यानी सिंपल वर्ड्स, डीप थॉट्स, आम बोलचाल में बड़ी बात कर देते थे आनंद बख्शी साहब। ये उनके गीत लेखन की एक खासियत थी। आनंद बख्शी साहब की एक खासियत ये भी थी कि वो हर विधा के गीत, हर तरह के गीत लिखने में माहिर थे। उन्होंने रोमांटिक गाने भी लिखे, उन्होंने दार्शनिक गाने भी लिखे जिनमें फिलॉसफी होती थी, उन्होंने सैड सॉन्ग भी लिखे, उन्होंने देशभक्ति गीत भी लिखे। जैसे कर्मा फिल्म का तो बहुत हिट गाना है, आज भी चलता है, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। तो उन्होंने हर तरह के गीत लिखे। एक वजह जो मुझे समझ में आती है कि उनके गीतों की जो खासियत थी ना, उनके गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे। यानी उनके गीतों में कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी दिखते थे। उनके गीत कहानी के साथ साथ चलते थे, कहानी से अलग नहीं होते थे। पहले जो आनंद बख्शी साहब थे वो पहले कहानी सुनते थे, कैरेक्टर्स को समझते थे, फिल्म का बैकड्रॉप समझते थे, तब गीत लिखते थे। तो इसलिए उनके जो गीत हैं वो ऐसा लगता था कि इसी फिल्म के लिए बने हैं। दोस्तों, आनंद बख्शी साहब ने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा। उनके गीतों में गहराई भी होती थी और कभी कभी वो चालू लफ्जों में भी बड़ी बात कह जाते थे। उन्होंने संगीतकारों की जो धुनें होती थी उन पर इतने यादगार बोल लिखे कि उन बोलों को आप उनकी धुनों से अलग कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ट्यून पर जब वो लिखते थे तो बहुत फिट बैठते थे उनके वर्ड्स, और विदाउट ट्यून जो लिखते थे तो भी बहुत अच्छे बैठते थे। दोस्तों, ये थी आनंद बख्शी साहब के गीत लेखन की कुछ विशेषताएं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि नए गीतकार आनंद बख्शी साहब के गीत लेखन से क्या सीख सकते हैं। सबसे
पहली बात तो यही सीख सकते हैं कि भाई जो सरलता है, जो सिंप्लिसिटी है, वही सब कुछ है। सरलता में ही शक्ति है। आप जितने सरल शब्द लिखेंगे, आम बोलचाल के शब्द लिखेंगे, लोग उससे उतना ही जुड़ेंगे। आप अपने जो शब्द हैं वो बेशक सिंपल रखिए, लेकिन जो थॉट है, जो बात है, वो गहरी रखिए, बड़े थॉट्स रखिए अपने। तो ये एक चीज सीख सकते हैं। और दूसरी चीज, आप आनंद बख्शी साहब के गानों से ये सीख सकते हैं कि भाई अगर आप फिल्म के लिए गीत लिख रहे हैं तो आप पहले फिल्म की कहानी और किरदारों को समझें। अगर आप फिल्म की कहानी को समझेंगे कि किस तरह की कहानी है, उसके कैरेक्टर्स, जो किरदार हैं, वो किस तरह की बात करते हैं, किस तरह का उनका पहनावा है, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, ये सब ऑब्जर्व करेंगे तो आप उन कैरेक्टर्स के हिसाब से उस फिल्म के लिए गीत लिख सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका होता है फिल्म के लिए गीत लिखने का। दोस्तों, ट्यून पर लिखने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप ट्यून पर लिखिए और इस तरह लिखिए कि आपके शब्द एकदम फिट बैठें। ऐसा ना लगे कि ट्यून अलग है और शब्द अलग हैं। आप अपने गानों में एक वैरायटी रखिए। आप फिलॉसफी भी लिखिए, आप रोमांटिक भी लिखिए, सैड भी लिखिए, पैट्रियोटिक भी लिखिए, जैसी डिमांड वैसा काम। आप ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इतना कुछ आनंद बख्शी साहब के गीतों से सीख सकते हैं। और नए जो गीतकार हैं उनको तो आनंद बख्शी साहब के गीत सुनने चाहिए और उनमें जो खास बातें हैं उनको ऑब्जर्व करके अपने गीतों में ढालना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।